क्या हो रहा है? क्या गप्पे चल रही हैं? चंडीगढ़ की याद है तुम लोगों की? एक्टिव बहुत था लेकिन बहुत मजा किया है। क्यों गाड़ी में तो चाय भी दे दो चाय हिलती नहीं थी। सेट तक चाय पीते पीते जाते थे, यहाँ पीने गए बस क्या हुआ, जल गया। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सबसे पहले आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक। और देखिए मेरी मेहंदी कितनी प्यारी रची है, ये देखिए। थैंक यू अनम, यहाँ पर आके ये प्यारी सी मेहंदी लगाने। और तुमने कहा था कि लास्ट टाइम रंग नहीं आया, इसलिए इस बार तुम स्पेशली कोन लेके आई हो, तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत रंग आया है। एंड थैंक यू सो मच आफरीन हर्बल, आप लोगों ने लास्ट टाइम अनम को भेजा था बहुत शॉर्ट नोटिस पे, सो थैंक यू सो मच। और बस आज मैंने फॉर अ चेंज मैं व्लॉग बना रही हूँ, नहीं तो ईद के दिन पे मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मैं कुछ व्लॉग ही नहीं बना पाती। तो एनीवेज आज मैं सुबह उठी और मैंने क्या क्या किया आप जाइए वो देख के आइए, उसके बाद मिलते हैं। ये है मेरा सुबह का ईद का आउटफिट जो सबा मेरे लिए बहुत प्यार से लेके आई थी, और मैं हो गई हूँ रेडी। और ये देखिए, ये जनाब इतने थके हुए थे कि नमाज पढ़ के आते ही सुकून से सो गए, तो मैंने जगाया भी नहीं। और मैं नीचे आ गई सबको ईद विश करने के लिए, सलाम करने के लिए। और नीचे के घर पे ये जो लगे हुए थे वॉल पे बड़े प्यारे लग रहे थे। आपको भी अच्छे लगे ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या बात है, इतने अच्छे लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर मैं बिज़ी हो गई अपने किचन में। इसके बाद हमें दोपहर में आना था। देव का जो जिम है उसकी आज ओपनिंग थी, सो बहुत मज़ा आया। जिम बहुत अच्छा बना है, देव ने बहुत मेहनत की है, सो येस इट वाज अ स्पेशल डे फॉर हिम एंड फॉर अस एज वेल। सो आज पता नहीं मैंने क्या शूट किया है, आप थोड़ा बहुत जो भी देख के आए हो। सो अभी मैं रेडी कर रही हूँ दही बड़े। दही बड़े तो हर बार का है, सबको पसंद होते हैं। और आज एक्चुअली मैंने नई नई करके काफ़ी चीज़ें बना ली। मुझे लगा था मैं नहीं बना पाऊंगी। बिरयानी बन गई है, अचारी मटन बन गया है, चिकन कोरमा बन गया है, रबड़ी बन गई है, गुलाब जामुन बन गए हैं और केसर की खीर बन गई है। सो काफ़ी चीज़ें बन गई ना। ओके, सो नाइस। सो दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स कि मैं आज शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा जब शूट करूँ रेसिपी तो वहाँ पे पूरा टाइम चला जाता है, तो इसलिए आज मैंने वो नहीं किया। और अब आई गेस सब लोग आ गए हैं, सो चलिए अभी लगाते हैं खाना और देखते हैं और क्या शूट करते हो। दिस परफेक्ट गुलाब जामुन विद रबड़ी, मैंने ये अचीव कर लिया। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी हमेशा बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी कि मैं ऐसे गुलाब जामुन और रबड़ी सर्व करूँ, आज कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी लगी। ये है केसर की खीर। और ये हुआ ईद वाला फ़ोटो सेशन शुरू। और हमने उस शाम में और क्या क्या किया ये तो आपने डिटेल में शोएब के ब्लॉग में देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और अम्मी और मेरे आउटफिट के साथ क्या डिज़ास्टर हुआ ये भी जाकर देख लीजिए। और शोएब और मैं कोई टिपिकल पोस्ट स्ट्राइक करके कोशिश कर रहे हैं कि शाम की एक परफेक्ट पिक्चर मिल जाए। एंड फिर हम सब ने बैठ के बहुत अच्छे से खाना खाया एंड सबको खाना बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मेरा कॉल टाइम लेट है। अब भी उठा। सो आज है 12th, यानी कि कल पूरा दिन मैंने कुछ छुट्टी किया। कल मैंने बहुत आराम किया, मैं सिर्फ सोई, मैंने जिम किया, मैंने बहुत लेज़ी बिहेव किया। सो आज मैं उठ गई हूँ, इसलिए मैंने कल ब्लॉग भी कंप्लीट नहीं कर पाई। सो आज मैं उठ गई। आज जनाब ने जैसे बोला उनका कॉल टाइम लेट है, और आज जनाब के सेट पे बिरयानी पार्टी की फरमाइश आई है उनकी पूरी टीम से। सो आज इनके लिए सेट के लिए बन रही है बिरयानी और बन रहा है खूब सारा शीर कोरमा। और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो वेज हैं और भी कुछ लोग वेज हैं। तो अब मैं सोचूं कि मैं उनके लिए थोड़ा सा वेज क्या बनाऊं।
सो ये बन रहा है किचन में पूरा खाना। ये 2 में शीर कोरमा और बिरयानी का, और उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई। अब खाना रेडी हो गया है, चलिए नीचे चलते हैं। सुबह बज रहे हैं एग्जैक्ट 12:45 और मेरा सारा खाना रेडी हो गया है। ये है बिरयानी, वो है बिरयानी, ये धर्मदादा का इंडक्शन मैंने रखा हुआ था, ये 2 है पनीर मखनी, और ये है रायता, और वो है शीर कोरमा। आज मेरे डिलीवरी बॉय संतोष भैया है। भैया आराम से जाना। वैसे तो सबको टेप किया हुआ है अपन ने, लेकिन बस इसका है, इसे ये सामने, और ये एसी चालू कर दो एकदम इसके सामने, ये दोनों चीजें। चलो बाय, जल्दी जाओ। चलिए, सो सक्सेसफुली खाना निकल गया है। मैं 15 मिनट लेट हो गई, पर आई होप आज ट्रैफिक ना मिले और भैया टाइम से पहुंच जाए। सो अभी मैं चलती हूँ ऊपर और एक अच्छी सी चाय पीती हूँ और फिर आपसे गप्पे मारती हूँ। सो मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मुझे और सबा को आज जाना है थोड़ा बाहर। सो गाइज़, ये था छोटी छोटी क्लिपिंग्स जो भी मैं ईद के दिन पे शूट कर पाई वो। और इस बार ईद पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं काफ़ी कुछ बना पाई और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। सो सबने जो भी आए थे सबने खाना बहुत इन्जॉय किया। पिछली बार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई थी तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी। हालांकि किसी ने मुझे बिल्कुल भी ये फील नहीं होने दिया कि जितना भी जो कुछ भी ठीक बना था वो सबने बहुत चाव से खाया। हमेशा ही खाते हैं, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश थी कि सब कुछ अच्छा बना। और आज मैंने सेट पे खाना भेजा है। आई जस्ट होप वो टाइम पे पहुंच जाए क्योंकि बहुत ट्रैफिक है। एंड संतोष भैया गाड़ी फास्ट नहीं चला पा रहे हैं, वो थोड़ा स्लो ही चला पा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो शीर कोरमा पतीले में रखा हुआ है एंड एवरीथिंग। चलिए अभी चलते हैं हम नीचे और फिर चलते हैं बाहर। देखो अच्छे लग रहे हैं, मैंने नए टोरिंग्स मंगाए, आज ही आए। अच्छे लग रहे हैं, अच्छे हैं, चांदी के हैं। बहुत चांदी के हैं। हाँ। अच्छे लग रहे हैं, पैर अच्छे लगने लगे। और आज मैंने शोएब को 6 किलो बिरयानी बना के भेजा। मैंने सुबह बताया था खाला को, मैंने कहा कुछ करवा ले, बोले नहीं अम्मी मैंने सब कुछ कर लिया। सो निकल गए हम दोनों कितने दिनों बाद ऐसे। हाँ, और आज ऑटो भी नहीं है, आज ऑटो भी नहीं है। हाँ, हम दोनों मतलब सब याद करके घर से लिया। हम छाता भूल गए, कोई बात नहीं होगी बारिश, थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन ज़्यादा चलेगा। हाँ, इतना मजा आ रहा है। यस। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, शायद मिल जाएगी खाली। हाँ, ब्लॉग के निकल गए चक्कर में अंकल। ऑटो भी हाँ, छोड़ दिया। बाद में मिलती हूँ ऑटो में बैठ के। सो आ गए हैं आज क्योंकि आज से हमारी जो दुल्हन है उसकी पैम्परिंग स्टार्ट हो रही है। सो इसीलिए डॉक्टर गोयल और मैंने सोचा था कि चलो अभी हमारे पास बहुत वक्त है तो इसको अभी से पैम्परिंग करेंगे, हमारी दुल्हन को अभी से रेडी करेंगे। सो चलो। She is so blushing. Yes. So now she's all yours now. आज से शुरू किया जाए। सो चलिए हम लोग चलते हैं, अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और मीनवाइल आप देख के आइए कि शोएब के सेट पे जब खाना पहुंचा तो क्या हुआ। मैंने शोएब को बोला था कि जब खाना पहुंचेगा तो प्लीज़ थोड़ा सा शूट कर लेना ताकि मैं भी देख पाऊँ कि वहाँ माहौल कैसा था और आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ ऑब्वियसली। सो थैंकफुली उस वक्त शोएब का सीन नहीं था तो वो खुद जो है खाना सर्व कर पाए। ये मेरी ड्यूटी है घर पे मिक्स करने की। मेरी घर पे ड्यूटी है मिक्स करने की। हाय। और शोएब अपनी ड्यूटी बरकरार रखते हुए, ये है दूसरा देग ऑफ बिरयानी जो मैंने भेजा था और शीर कोरमा। और शोएब ने बोला कि सबको सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो ये था सेट का क्लिप और अब हो गई हमारी ट्रीटमेंट। तो चलिए वापस चलते हैं। ब्राइडल स्किन केयर बास्केट। सो कैसा था सबा पहला सेशन? अब फील आ रहा है कि हाँ चलो कुछ हो रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा था। मुझे भाभी ने आज मुझे लगा कि आप ऐसे हाँ, मुझे पता था इसलिए मैंने नहीं बताया। हाँ कि बोला कि अब दुल्हन की पैम्परिंग स्टार्ट होगी। तो सब लोग बहुत वैसे हमेशा बहुत स्पेशल ट्रीट करते हैं लेकिन आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो मैम की और मेरी पहले ही बात हो गई थी। उन्होंने बोला था कि आओगी तो सबा को साथ लेके आना, तो इसीलिए हमने आज का डेट रखा कि हम आज से हमारी दुल्हन की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बिकॉज अभी टाइम है ना सबा,
तो इसलिए बिकॉज यू नो ये भी एक है कि बहुत सारी ब्राइड्स ना ये कोई पार्लर विजिट की तरह नहीं होता कि कोई डेट ले ली 3-4 दिन पहले की यू नो स्किन एज ऑलवेज से कि यू नो स्किन का भी एक समझना पड़ता है स्किन को, और हर ब्राइड के स्किन चैलेंजेस अलग होते हैं यू नो, तो फिर वो गिवन टाइम में, और एक ब्राइड कितने स्ट्रेस से गुजरती है, वो लास्ट के डेज में भी नहीं हो तो कोई भी सकता। ट्रीटमेंट का बहुत डिफरेंटली वर्क करता है, जो मतलब सेम ट्रीटमेंट हम नॉर्मल भी करते हैं नॉन ब्राइड्स पे भी, बट यू नो दे हैव टू बी वेरी डिफरेंट बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई भी केमिकल पील ट्रीटमेंट ब्राइड्स पे नहीं करते हैं यूजुअली, बिकॉज यू नो कोई ना कोई उनसे मिलने आता है ना, कहीं ना कहीं उनको अपीयरेंस देनी होती है, तो फिर वो पील कैन जस्ट रिएक्ट लाइक दैट, सो वी जस्ट हैव अ सेट ट्रीटमेंट्स व्हिच वी डू। तो इसमें तो आपकी स्किन केयर है बिकॉज यू नो अब से हर दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यस, अब हमारा वाला काउंटडाउन बिगिंस, जो वो बातें पर अभी एक्चुअल में द काउंटडाउन बिगिंस। सबसे इम्पोर्टेंट स्किन ग्लो करना बहुत ज़्यादा Yes. स्किन हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन है। यस, थैंक यू। और मेरी भी स्किन बहुत ज्यादा आज हमने सवा वहां पे बैठी हुई, तो मैंने भी आज फायदा उठा लिया और सारी ट्रीटमेंट मेरी भी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है फेस बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्या क्या किया हमने, बहुत कुछ किया है हमने। टाइटनिंग कर लिया हमने, मेरा LHR जो ड्यू था वो कर लिया, उसके बाद हमने कुछ ग्लो का ट्रीटमेंट कर लिया, हमने सब कर लिया। सो यस, सो ये हमने हमारी जो दुल्हन है उसकी तो ट्रीटमेंट शुरू कर दी। कुछ थोड़ी टिप्स जो मैं चाहती हूँ कि मैम आप आज दो, कि जो ब्राइड्स हैं, दो सिचुएशंस होती है, एक तो होती है कि बहुत वक्त है और आराम से सुकून से चीजें प्लान हो सकती हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने सबा के साथ हम लोग आज से कर रहे हैं, और एक होता है इंस्टेंट की अच्छा जल्दी डेट आ गई या 1 महीने में शादी है या यू नो इस तरीके से। तो ऐसे ब्राइड्स को क्या करना चाहिए और हमारे पास क्या क्या है जो हम उन्हें ऑफर कर सकते हैं, ताकि जो ब्राइड्स हैं वो अपने माइंड में रख सकें और वो भी अपने आप का अपनी स्किन ग्लो कर सके। बिकॉज आई थिंक उस स्पेशल डे पे हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि स्किन अच्छी लगनी चाहिए, स्किन बहुत अच्छी लगनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो वो बिलो द मेकअप एंड ज्वेलरी और शादी के कपड़े, ऑफ कोर्स एज यू सेड, हर ब्राइड चाहती है कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल लगे, उसकी स्किन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो और सॉफ्ट हो, सपल हो, ब्लेमिश फ्री हो। सो ब्लेमिश फ्री से याद आया, एक जो ब्राइड के चैलेंजेस होते हैं, आपने पूछा कि कितने टाइम पहले। सो यस, जिस ब्राइड के पास 3 to 4 months है, दैट्स अ लकी ब्राइड। काफी चैलेंजेस इंक्लूडिंग हेयर लॉस, एक्ने, स्कार्स, सब हम कभी कभी अंडर आई सर्कल्स भी आ जाते हैं, तो वी कैन हैंडल एवरीथिंग। लेकिन एक होती है एक्सप्रेस ब्राइड चटमंगी वाली। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 से 4 हफ्ते के बीच में है, तो देन वी कैन एड्रेस द सुपरफिशियल पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, हाइड्रेशन, बिकॉज यू नो कोई भी स्किन शाइन या ग्लो तब करती है जब स्किन हाइड्रेट। आज मैंने आपकी स्किन को भी हाइड्रेट किया। सो एक्सफोलिएशन और हाइड्रेशन 2 इम्पोर्टेंट चीज है। ऑफकोर्स एज अ ब्राइड बहुत सारी घरेलू रेमेडीज भी चलती रहती है, वो तो हम लोग करते ही रहते हैं, बिल्कुल चलता ही रहता है। ब्राइड इज अ सब्जेक्ट फॉर एवरीबॉडी, राइट। यू नो एक चैलेंज आता है कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस विच अ ब्राइड गोज थ्रू, लॉट ऑफ आउटडोर्स, लॉट ऑफ इंडोर्स, और सबा के लिए तो स्पेशली अभी बारिश का मौसम है, तो यू नो स्किन का भी यू नो इट चेंजेस द स्किन कंसर्न्स आल्सो राइट नाउ। सो एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, बहुत सारे कॉमेडॉन्स हैं, वो टाइमली स्किन केयर भी नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा होता है तो वी बेसिकली डू अ डीट एंड क्लीन अप फॉर ब्राइड्स। हम यूजुअली फेशियल्स में एंगेज नहीं करते हैं, बिकॉज फेशियल में क्या होता है ना, देयर इज अ एक्ट of massaging. Correct. And if the products are little oily or thick, they can actually stimulate the oil glands और आपको acne हो सकता है। और also बहुत सारी brides जो last minute पे जैसे you know they go through waxing, और कितनी बार हमारे यहाँ waxing accidents होते हैं क्योंकि जरा भी गर्म wax हो गया तो स्किन ही खिंच जाती है। So please ऐसा कुछ नहीं कीजिए। you know laser hair removal एक सेफ ऑप्शन है, हम पहले उस पर बात कर चुके हैं। और अदरवाइज अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बालों को शेव कर लीजिए। बहुत से लोग तो फेस पे भी वैक्सिंग कराते हैं, yes. तो वो बहुत रिस्की होता और है। वो फिर बेचारे पछताते हैं, लेकिन फिर उससे कुछ होता नहीं है और स्ट्रेस बढ़ जाता है और डेट पास आने वाली होती है। ठीक है, काफी लोग वैक्सिंग कराते हैं और शायद वो काफी लोगों को कंफर्टेबल लगता भी होगा, बट अगर मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मैंने इतने सालों में कभी वैक्सिंग नहीं की है, क्योंकि आई थिंक फ्लाइंग से पहले की बात है, सो समवेयर अराउंड 2008 की बात है कि एक बार मेरा स्किन का अपर लेयर पील हो गया था वैक्स करते हुए। उसके बाद मुझे इतनी दहशत हुई है कि मैंने कभी वैक्सिंग नहीं की, कभी भी नहीं। सो लाइक डॉक्टर सेड, मुझे
एक किसी ने बोला था कि आप एक बार शेव ट्राई करके देखो। So for शेव के लिए girls, बहुत सारे लोगों का एक ऐसा Yes. मिथ है ना। बिल्कुल सही, it's a myth, it's a complete myth. क्योंकि ना स्किन के नीचे बाल चौड़ा होता है Exactly. और ऊपर ऐसे पतला होता है, ऐसे करके आता है ना बाल, ऐसा होता है। जब हम शेव कर देते हैं ना तो वो Right. पतला वाला पार्ट नहीं होता, आप जो टच करते हो वो ब्रॉड वाला Correct. पार्ट। सो Correct. और जल्दी से तो आ ही जाते हैं बाल, Correct. इसलिए हमको Correct. दरवाजे पे Correct. हैं और हद से। तो दो मिथ होते हैं, एक तो बाल थिक हो जाते हैं शेविंग के बाद और एक बाल जल्दी आ जाता है, और दोनों ही मिथ है। अगर आप लॉजिक से सोचो तो दोनों का रीजनिंग है, Yes, बट yes. इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन आई फील। Yes. एंड आजकल इतने आसानी से LHR अवेलेबल है, लाइक लेजर हेयर रिमूवल, और उसका जो हमने लास्ट टाइम वीडियो डाला था उसके बाद कई सारे न्यू लोग जुड़े हैं मेरी दीपिका की दुनिया में, तो मैं ये लिंक फिर से डाल रही हूँ, आप वो भी देखिए, बिकॉज इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन। एंड अगर आपके पास टाइम है आपकी वेडिंग से पहले, तो आई थिंक आपको ये चीज तो आपको डेफिनेटली प्राइमरीली स्टार्ट करनी चाहिए। ये तो आई थिंक हम दोनों सजेस्ट करें। बिल्कुल। और एक चीज है, जो ब्राइड्स हम तक नहीं पहुंच सकती, एटलीस्ट एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन में आपसे वीडियो भी मांगते हैं, बिकॉज हमें कुछ मूवमेंट्स देखनी होती है, हम आपसे पिक्चर्स मांगते हैं बिल्कुल क्लियर साइड एंड फ्रंट। सो उससे ना एक काफी हद तक एक आइडिया हो जाता है हमें Right. कि आपके स्किन कंसर्न्स क्या है, और फिर हम वो आपसे डिस्कस करते हैं कॉल Right, पे। right. सो आई थिंक इससे ना थोड़ी सी मिसगाइडेंस Correct, क्लियर हो जाती है, clear हो और जाती थोड़ा है। सा आपको भी, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है, अभी किसी को अंडर आई गड्ढा है सपोज, है ना, अंडर आई आपको तो लगता है अंडर आई है, बट हम अंडर आई को ऐसे देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे डार्क है हाँ, या गड्ढा या- है। हाँ। तो अगर गड्ढा है तो वो सिर्फ फिलर इंजेक्शन से ही ट्रीट होता है। ओके, आप उसमें चाहे आलू लगाए, कुछ भी लगाए, वो नहीं जाएगा। तो आई ऑल्सो डोंट वांट कि आप में से जो ब्राइड्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे डिसअपॉइंट हो जाए। Right. अभी हम जब हम कंसल्ट करते हैं तो बहुत सारे गर्ल्स बोलती है कि मैंने ये बहुत कुछ ट्राई कर लिया, पर नहीं और जब वो बहुत कुछ की लिस्ट में ना आधी तो किचन होती है Oh. और आधे इंटरनेट के नुस्खे होते हैं। सो बहुत कुछ मीन्स अगर जो प्रॉब्लम है उसके लिए देयर इज अ सोल्यूशन, Yeah. देयर इज अ सोल्यूशन। तो हाँ, अगर आपको डार्कनेस है तो ये जो आप आलू का रस या कुकुम्बर या ये सब, हाँ ये आपको लाइट करेगा। सो विल अंडर आई क्रीम्स, वो भी थोड़ा लाइट करेंगी। हम लोग क्लिनिक में अंडर आई के लिए पील्स करते हैं और लेजर्स करते हैं, जिससे Right. वो थोड़ा जल्दी पिगमेंट डिसॉल्व हो जाता है, बट उससे भी लेजर्स और पील से भी आपके गड्ढे नहीं भरे जा सकते। सो एटलीस्ट एक प्रॉपर अगर आप कंसल्ट करते हैं तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। गाइडेंस करेक्ट हम आपसे आपके कंसर्न पूछते हैं और फिर आपको ये बता देंगे कि ये पॉसिबल है इस टाइम में और ये पॉसिबल नहीं है। सो जस्ट अ वेरी इन्फॉर्म्ड कंसल्टेशन। सो एंड जाने से पहले मैम सबा को पूरा अपना रेजीम समझा रही थी कि उसे कब क्या कैसे लगाना है, क्योंकि जैसा कि मैम ने कहा नाउ एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्किन केयर का रेजीम तो भाई फॉलो करना ही पड़ेगा। हो गई हमारी ट्रीटमेंट और हम लोग जा रहे हैं घर, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ साहिबा से, क्योंकि हम जब भी यहाँ आते हैं तो हमें बहुत ही यमी सी चाय बना के देती है, जैसी हमें चाहिए होती है वैसी, और आज तो बहुत ही बढ़िया सा सैंडविच भी खिलाया। थैंक यू सो मच। कार में बैठे और बैठते ही मैंने अपना YouTube खोला तो मैंने देखा कि अरे 99995 हो गए, और ये देखिए 9 हो गया। आई वाज सो एक्साइटेड। 9999 हो गए। हो गए ये 3 नहीं हुए अभी, एक बचा है, सिर्फ एक बचा है। फाइनली 3 मिलियन 3 मिलियन। और इसकी पार्टी तो बनती है। हर बार सब बोले कि सबको पार्टी का आना चाहिए। हो गए 3 मिलियन, ये देखो, ये 3 मिलियन Congratulations. हो गए सबा। बहुत बड़ी बात है। आप सबका बहुत सारा थैंक यू, सीरियसली बहुत मुबारक हो पापी। बहुत बताओ ज्यादा। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, और इत्तेफाक की बात देखो, जिसने चैनल शुरू करवाया था उसी के साथ बैठी हूँ, और सबसे पहली मुबारकबाद उसी के मुंह से आई है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच गाइज, आप सबको, हर उस इंसान को जिसने हम सबके चैनल्स को सब्सक्राइब किया है। बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल फीलिंग भी है, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड भी है, क्योंकि सिर्फ दीपिका की दुनिया को ही नहीं, हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली को, सबा का जहान को, शोएब इब्राहिम ऑफिशियल को, हम सबको आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। सो थैंक यू सो मच। और अब मैं इस हैप्पी नोट पे ये वाला ब्लॉग यहीं पे खत्म कर रही हूँ। नहीं, पहले पार्टी का वादा अच्छा करो। ठीक है, वादा बहुत अच्छी। ये बर्तन
इसका बताया ये सेट पे जो बिरयानी पार्टी हुई थी उसके खाली बर्तन ठन ठन कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं हाँ हम रेडी है पार्टी के लिए। सो यस, बहुत जल्दी हम लोग बहुत अच्छी सी पार्टी करेंगे। और जैसे अम्मी बोल रही थी कि हर बटन पे गिफ्ट्स मिलनी चाहिए, तो इस पे तो अच्छी वाली गिफ्ट सबको मिलनी चाहिए। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी मिलेंगे हम एक बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। बस बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।